तो मस्त है। एजुकेशन नहीं होगी तो लोगों में फिर भेड़ बकरियों की तरह जो वोट लेते जाओ, फिर धर्म के नाम पे लेते जाओ या कास्टिज्म के नाम पे लेते जाओ। मेडिसिन ले लो आप, 120 रुपए का पैकेट है, उस पर प्रिंट हुआ हुआ है, तो मैं 10 रुपए का लेके आया हूँ मल्टीविटामिन। बताओ व्हाट इज यूज ऑफ दिस गवर्नमेंट। अगर अपने आप को एक टिकट दिए कैंडिडेट को, बीजेपी ने तंवर को, आज तक किसी आदमी ने जाके पूछा 5 साल वो था उसने क्या किया। मैंने तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को यूटिलाइज करना है। यार क्या है ये, वो तो आप हैंडीकैप बना रहे हो उनको। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया कि तुम भीख मांगो। सरकार इस चीजों को इतना सशक्त बनाए कि अपने को प्राइवेट जाना ही नहीं पड़े। सही बात। आज एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आप गली गली जाओ, उस आदमी ने काम करने की कोशिश की तो आज वो अंदर डाल रखा है। सभी को नमस्कार, मैं डियर सिरसा की तरफ से गौरव हूं और हम आज वोटर अवेयरनेस के लिए सिरसा के रेलवे पार्क में आए हैं और यहाँ पर आम जनता से जो अभी जो चुनाव का माहौल भी है और उसके बारे में हमारे जो डियर सिरसा के फाउंडर हैं दरवेश सर, सीए दरवेश सर, वो जानकारी लेंगे और चुनावी मुद्दे के ऊपर भी बातचीत जरूरी है क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी रहती है वोटर्स के लिए भी। और आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग कोई मीडिया से नहीं है, हम हमारी एक सामाजिक संस्था है डियर सिरसा के नाम से, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वोटिंग के रिगार्डिंग थोड़ा अवेयर किया जाए। नशे की बात करें, नशा इतना बढ़ गया, अब नशे के तस्करों को आप और हम नहीं रोक सकते कि उनके पास चाकू है, हथियार है, तो हम कैसे रोकें। या जो शिक्षा महंगी हो गई है, अब बच्चों को अगर शिक्षा देनी है मिडिल क्लास के परिवार को, तो या तो उसके पास खूब पैसा होने तो अच्छे स्कूल में भेज पाएगा। सरकारी स्कूल में शिक्षा हमें लगता है कि अच्छे लेवल की नहीं है, या स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हो गई है। अल्टीमेटली फिर बैकएंड पे हमारा ही रोल आता है कि सरकार को बनाता कौन है। सरकार को हम लोग ही चुनते हैं ना। ये जो है शिक्षा का और जो शहर के अंदर सफाई व्यवस्था या सड़कों है, इसका ध्यान दे, आम पब्लिक की तरफ ध्यान दे। इस टाइप का जो ठीक है जी कैंडिडेट होना चाहिए। 3-4 चीजों की जरूरत होती है आम नागरिक को। एक तो उसको मेडिकल की सुविधा आम मुहैया हो जाए। जो अस्पतालों में आजकल नहीं हो रही है जब तक। जो जिस लेवल की वो चाहते हैं उस लेवल की आराम से नहीं मिल पाती। मेरा नाम है सुरेश मलिक, मैं एडवोकेट हूँ। हाँ जी सर। पहचानना चाहिए। देखो एजुकेशन तो मस्त है, एजुकेशन नहीं होगी तो लोगों में फिर भेड़ बकरियों की तरह जो वोट लेते जाओ, फिर धर्म के नाम पे लेते जाओ या कास्टिज्म के नाम पे लेते जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मगर एजुकेशन इज द बेसिक इश्यू, क्योंकि समस्या ये है, सबको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है कि हेल्थ प्रॉब्लम जाए, इतनी महंगी दवाइयां हो गई हैं, नोबडी कैन अफोर्ड। बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट का फर्ज है ना, एजुकेशन, हेल्थ। और ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं इतने हाइक पे जा रहे हैं, जो हमारी कीमतों को भी असर कर रहे हैं। मेडिसिन ले लो आप, 120 रुपए का पैकेट है, उस पर प्रिंट हुआ हुआ है, तो मैं 10 रुपए का लेके आया हूँ मल्टीविटामिन। बताओ व्हाट इज यूज ऑफ दिस गवर्नमेंट। अगर वो 10 रुपए वाली चीज 120 रुपए में बिक रही है, तो उसका फायदा क्या है? लूट है। हाँ जी, इतनी लूट है, भगवान ही बचाए बस उससे। बिल्कुल बात है। बिल्कुल एडवोकेट है तो आपको इन बातों का पता ही है कि जैसे अपने वो EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं बच्चे आजकल, ABPG होता था पहले, आजकल EWS हो गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, बैकवर्ड पर्सन हो गया। उसके लिए जब वो बन गया यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अपने लगा दिया, उसके बाद भी इनकम सर्टिफिकेट माना जाता है। इसका मतलब वो EWS झूठा था। हाँ, जो सबसे जो कमजोर तबका ना, जो दिहाड़ी पे जाता है, अब ठीक है पढ़ा लिखा या जो थोड़ा रिच क्लास है वो तो अपना काम चला लेगा, 2 चक्कर काट भी लेगा, लेकिन जो दिहाड़ी वाला बंदा उसको सबसे दिक्कत होती है। तो दफ्तर जाएगा, 2 दिन वेस्ट हो गए उसके, मान लो 2 दिहाड़ी चली गई। आपको 35 किलो तो कणक आती है मेरे महीने के। 2 लीटर आता है तेल और चीनी अलावा आती है। कहता मेरा दिमाग खराब कैसे होता यार, एक इनडायरेक्ट ये तो करप्शन ही है। करप्शन है, सरकारी पैसे से वोट खरीद रहे आदमी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। आदमी खुद खुद उसने अपने आप को हालात के आगे सरेंडर कर दिया कि यार छोड़ो बना, यार कमाना कौन है, तो मैंने है ही नहीं, मैंने तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को यूटिलाइज करना है। यार क्या है ये, वो तो आप हैंडीकैप बना रहे हो उनको। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया कि तुम भीख मांगो, और दोबारा आ गए तो 125 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा दे देंगे। वो मतलब फ्री में कुछ भी चीजें बांटना कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। देना है तो फ्री में शिक्षा दो, शिक्षा पर ध्यान नहीं जा रहा। शिक्षा दो, हेल्थ सिस्टम दो, दवाई वगैरह सस्ती करो, मेडिकल की पर्ची है डॉक्टर की वो सस्ती करो। आप अपने आप को एक टिकट दिए कैंडिडेट को, बीजेपी ने तंवर को, आज तक किसी आदमी ने जाके पूछा 5 साल वो था उसने क्या किया। बिल्कुल 1 मिनट सुनो। अब एक बाबूजी कहते जी डॉक्टर ना 400 रुपए पर्ची लेता है,
हाँ जी, हाँ जी। आपने कभी क्वेश्चन किया नेता से जाके सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं बैठता, न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं कैथ लैब है? हरियाणा में 22-23 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट हो जाए ना तो ये चीजें हल हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सरकार की नीयत नहीं है और लोगों की भी नीयत नहीं है काम करवाने की। आप ये देखो ना, एक आदमी 2 महीने पहले एक पार्टी में गया, हाँ जी, हाँ जी। वो टिकट पकड़ा दिया, जिसका पिछला रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं। एक काम बता दो सिरसा में 5 साल में उस आदमी ने किया हो, मैं आपको साथ वोट मांगूंगा उसके। सरकार इस चीजों को इतना सशक्त बनाए कि अपने को प्राइवेट जाना ही नहीं पड़े। सही बात। आज एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आप गली गली जाओ, उस आदमी ने काम करने की कोशिश की तो आज वो अंदर डाल रखा है। कितने लोग उसके साथ खड़े हो गए? सही बात है। प्रॉब्लम क्या है कि हम ना नारे लगाने के लिए रह गए हैं, और जब तक नारे लगाओगे तो ऐसे नेता लूटेंगे। छवि तो साफ होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जो हमारे मित्र कह रहे थे हाँ जी, हाँ जी। कि तंवर के बारे में, हाँ जी, हाँ जी। अगर ऐसी स्थिति है तो डेफिनेटली वो जाके क्या करेगा? अगर वो करप्शन करेगा, करप्शन वाले बंदे को लेंगे तो करप्शन ही करेगा आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मतदाता को जागरूक होना जरूरी है। ये सब मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जिसको वोट डालने जा रहे हो, चाहे वो तंवर जी हो या कोई और भी कैंडिडेट हो, हम जिससे पहले देखना चाहिए भी वो कुछ करने लायक ये चीज बहुत ही गलत है, वाकई जो जितने मेरे मित्र कह गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही गलत है। आने वाले समय में इसका बहुत भयंकर परिणाम निकलने वाला है। आज की डिस्कशन का यहाँ पर रिजल्ट यही निकल रहा है कि गवर्नमेंट को बेसिक जो चीजें हैं वो सही करनी चाहिए। बेसिक मतलब स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए, शिक्षा पर काम करना चाहिए, इन मुद्दों को ठीक करना चाहिए। इनके बजाय कोई फ्री में राशन बांटना, फ्री में चीजें बांटना, वो सेकेंडरी होनी चाहिए।